इंग्लिश के वो 35 नायाब अल्फाज जिनकी इंग्लिश बहुत ही मुश्किल से मिली है। दोस्तों, अगर आप भी इन अल्फाजों की इंग्लिश जानना चाहते हैं, ये अल्फाज बहुत ही ज़्यादा नायाब हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को इन अल्फाज की इंग्लिश आती है। क्या आप भी इन वर्ड्स की इंग्लिश जानना चाहते हैं? तो उसके लिए आपने मेरे साथ ये वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है मांग। मांग को इंग्लिश में पार्टिंग कहते हैं। मांग, जो कि आप कॉम के साथ अपने बालों को सेट करते हैं, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वर्ड की इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। मांग को इंग्लिश में पार्टिंग कहते हैं, पार्टिंग। नाड़ा या अजारबंद। अजारबंद को इंग्लिश में ड्रॉ स्ट्रिंग कहते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश के वो अल्फाज हैं जो बहुत ही नायाब हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को इनकी इंग्लिश आती है। ओके, ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग। नाड़ा या अजारबंद को इंग्लिश में ड्रॉ स्ट्रिंग कहते हैं। कानपट्टी को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। इस वर्ड का भी आपको नहीं पता होगा कि कानपट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्पल, टेम्पल। आंख मारना, विंक। स्टॉप विंकिंग एट मी। आंख मारने को इंग्लिश में विंक कहते हैं। और आंख झपकने को इंग्लिश में ब्लिंक कहते हैं। दोस्तों, विंकिंग और ब्लिंकिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आप आंख झपकते हैं तो उसे इंग्लिश में ब्लिंक कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी को आंख मारते हैं, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में विंक कहेंगे। उंगलियां चटकाने को इंग्लिश में क्रैक दी नकल्स कहते हैं। उंगलियां चटकाना आम लोगों की आदत होती है, बल्कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में क्रैक दी नकल्स कहा जाता है। क्रैक नकल्स, यहाँ पर के साइलेंट रहेगा। बियर्ड, दाढ़ी। बियर्ड, बियर्ड। मस्टाश, इस वर्ड को आपने मौस्टाश नहीं बोलना, मस्टाश, मस्टाश, मूछे। अनलैच का माना होता है कुंडी खोलना। कुंडी खोलने को इंग्लिश में अनलैच कहते हैं, अनलैच। और कुंडी को इंग्लिश में लैच कहा जाता है, लैच। मुदाखलत करने को इंग्लिश में इंटरफेयर कहते हैं, इंटरफेयर। जैसे कि डू नॉट इंटरफेयर इन माई मैटर्स, मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो। डकार मारना, इस वर्ड की इंग्लिश भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। डकार मारने को इंग्लिश में बेल्च कहते हैं। बेल्च या बर्प, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। छिलका उतारने को इंग्लिश में पील कहते हैं। इसके साथ आमतौर पर पील ऑफ यानी ऑफ का वर्ड भी यूज किया जाता है। पील ऑफ, छिलका उतारना, जैसे केले का छिलका उतारना, ठीक है। इसी तरह हम सब्जियों के छिलके उतारते हैं, तो उसके लिए हमने इंग्लिश में ये वाला वर्ड यूज करना है, पील। जन मुरीद को इंग्लिश में हैंड पैक्ड कहा जाता है, हैंड पैक्ड। मैं फिर से इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि इस वर्ड को बोलना कैसे है। हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड। ओके। लंडा बाजार को इंग्लिश में फ्ली मार्केट कहा जाता है, फ्ली मार्केट। लंडा बाजार, जहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें, ब्रांड की चीजें सस्ते में मिल जाती हैं, इसे इंग्लिश में फ्ली मार्केट कहा जाता है, फ्ली मार्केट। मुंह चिढ़ाना, मेक अ फेस, मेक अ फेस, मेक अ फेस। पेटू को इंग्लिश में ग्लटन कहते हैं। ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा खाता है, पेट भर कर खाता है, उसे इंग्लिश में ग्लटन कहते हैं, ग्लटन। गला फाड़ कर बोलना, कुछ लोग आहिस्ता नहीं बोल सकते बल्कि वो गला फाड़ कर बोलते हैं, उनकी आदत होती है। तो ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में वसीफरेट कहते हैं, वसीफरेट। बोलना कैसे है इस वर्ड को, वो आपने लाजमी सीख लेना है, वसीफरेट, वसीफरेट। ओके। दिखावे का शौकीन, इसे इंग्लिश में ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ में दिखावा करते हैं। अगर उनके पास पैसे हों या उनके पास कोई अच्छी ड्रेसिंग हो, कोई भी कीमती चीज़ हो, तो वो दिखावा करने में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में ऑस्टेंटेशियस कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस। थोड़ा सा बोलना इसको मुश्किल है, लेकिन आप गौर से सुने, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस। ओके।
नखरोली को इंग्लिश में कॉकेटश कहते हैं, कॉकेटश, कॉकेटश, कॉकेटश। लाडले को इंग्लिश में पैम्पर्ड कहते हैं, पैम्पर्ड। शी इज माई पैम्पर्ड डॉटर, वो मेरी लाडली बेटी है। शी इज माई पैम्पर्ड डॉटर। ओके। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, जैगरे, जैगरे। बर्फी को इंग्लिश में फज कहा जाता है, फज। यहां पर हमने डी को साइलेंट रखना है, फज। जलेबी को इंग्लिश में फैनल केक कहेंगे, फैनल केक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैनल केक। नवाब को इंग्लिश में नाबब कहते हैं, नाबब। जैसा कि आप किसी को कहते हैं कि तुम नवाब नहीं हो, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं नाबब। मुंह पर कहना। कुछ लोगों को आप कोई भी बात है ना उसके मुंह पर कहना चाहते हैं, तो आपने ये वाला फ्रेज यूज करना है, से इट वंस फेस, से इट वंस फेस। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैंने उसके मुंह पर कहा, माजी में, आई सेड इट ऑन हिज फेस, आई सेड इट ऑन हिज फेस, मैंने उसके मुंह पर कहा। अगर आप प्रेजेंट टाइम में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, से इट टू मी ऑन माई फेस, मेरे मुंह पर कहो जो भी कहना है। कुंडी को इंग्लिश में लैच कहते हैं, लैच। यहां पर आपने टी को साइलेंट रखना है। गीबत करना, बैक बाइट, बैक बाइट। बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट, गीबत करना बुरी आदत है। चिड़चिड़ा। कुछ लोग तबीयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, तंग मिजाज होते हैं, जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में ग्रम्पी कहते हैं, ग्रम्पी, ग्रम्पी। मुंह फट। कुछ लोग खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते, वो हर बात मुंह पर कह देते हैं, यानी उनके जहन में, उनके दिल में जो भी बात होती है वो फौरन से बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों को उर्दू में कहा जाता है मुंह फट। इंग्लिश में आप उसे कहेंगे ब्रस्क, ब्रस्क। कॉन्फिडेंट, हमराज। आपका दोस्त आपका हमराज होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं, यू आर माई कॉन्फिडेंट, तुम मेरे हमराज हो, कॉन्फिडेंट। ओके। ठर्क मारना, इसे इंग्लिश में फ्लर्ट कहते हैं, फ्लर्ट। यू आर फ्लर्टिंग विद मी, तुम मेरे साथ ठर्क मार रहे हो, फ्लर्ट। मनमोजी को इंग्लिश में कैप्रिशियस कहते हैं। कुछ लोग अपनी ही लाइफ में खुश रहते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक सब कुछ करते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश में कैप्रिशियस कहते हैं, कैप्रिशियस। वहमी को इंग्लिश में whimsical कहते हैं, whimsical, whimsical। योर फ्रेंड इज वेरी whimsical। गला घूट कर मारना, strangle। आपने कोई और वर्ड यूज नहीं करना, गला घूट कर मारने को इंग्लिश में strangle कहते हैं, strangle, strangle नहीं कहना, strangle। मुंह में बड़बड़ाना, जिसकी आपको समझना है, ये भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, mumble, mumble। तावीज़ को इंग्लिश में एम्यूलेट कहते हैं, एम्यूलेट, एम्यूलेट।